तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि बेसिकली आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का पार्ट है। इसमें हर एक चीज को अच्छी तरीके से, बारीकी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बन रहिएगा अंत तक, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आपका आता है वो आता है आपका सीपीयू रजिस्टर। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू रजिस्टर आखिर होता क्या है? तो ये कह रहा है कि इट इज ए स्पेशल पर्पस रजिस्टर, यानी एक प्रकार का स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। देन आपका सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जनरल पर्पस रजिस्टर, यानी जो आपका सीपीयू रजिस्टर होता है, एक प्रकार का जनरल पर्पस रजिस्टर होता है। क्लियर हुआ। देन उसके बाद आपका अगला हेडिंग जो आता है, अगला टॉपिक, वो आता है आपका रजिस्टर। रजिस्टर आखिर होता क्या है? तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड टू स्टोर अ वर्ड, यानी ये क्या होता है? एक प्रकार का ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड को स्टोर करके रखते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। देन आपका सेकंड पॉइंट फ्रेंड कह रहा है कि हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस फॉर हाइडिंग डेटा, एड्रेस एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग द इंस्ट्रक्शन, यानी एक प्रकार का हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस होता है जो क्या करता है, डेटा को होल्ड करता है, एड्रेस को होल्ड करता है, इंस्ट्रक्शन को हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्लियर हुआ दोनों पॉइंट। देन आपका फ्रेंड, आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि रजिस्टर आर डायरेक्टली एक्सेस बाय नेम, यानी किसी भी रजिस्टर को हम उसके नाम के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। फोर्थ पॉइंट कह रहा है फ्रेंड कि रजिस्टर में भी 8, 16, 32, 64, 128 बिट डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज, यानी जो आपका रजिस्टर होता है वो 8, 16, 32, 64 या फिर 128 बिट्स के बेसिस पे रहता है। वो आपके यूज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है उन चीजों पे। ओके, क्लियर हुआ यहां तक सारा पॉइंट। देन फ्रेंड, यहाँ पे कह रहा है टू परफॉर्म द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सीपीयू कंटेन ए नंबर ऑफ रजिस्टर आर कॉल्ड एज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर, यानी एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो सीपीयू होता है वो नंबर ऑफ रजिस्टर को कंटेन करके रखता है, जिसे हम लोग स्पेशल पर्पस रजिस्टर कहते हैं। तो कई बार एग्जामिनेशन में आपके पूछ भी देता है कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे क्लियर हुआ पूरा पॉइंट। पहला आपका जो टाइप हो सकता है, हम कह सकते हैं जो रजिस्टर का टाइप होता है वो पहला होता है प्रोग्राम काउंटर, जिसे हम लोग पीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देन आपका सेकंड होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसे हम लोग आईआर कहते हैं। देन उसके बाद फ्रेंड आपका अगला होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसे एमएआर कहते हैं। देन आपका अगला है मेमोरी डेटा रजिस्टर, जिसे एमडीआर कहते हैं। देन आपका लास्ट जो है वो है आपका एक्यूमुलेटर। तो ये सारी चीजों को हम लोग आइए बारी बारी से देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें प्रोसीजर। तो फ्रेंड, इसमें सबसे पहला आपका है प्रोग्राम काउंटर। तो इसमें कह रहा है कि प्रोग्राम काउंटर इज यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसके मदद से हम क्या करते हैं, उसके यूज करते हैं स्टोर करने के लिए डेटा को, एड्रेस को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए जो आपका एग्जीक्यूट होने वाला हो। अगला है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज यूज टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन दैट इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक प्रकार का ऐसा चीज है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करते हैं उसके करंट सिचुएशन के द्वारा। देन आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। इसमें कह रहा है कि द एमएआर होल्ड द एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी, यानी ये क्या करता है, मेन मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करता है, टू और फ्रॉम विच द डेटा इज टू बी ट्रांसफर, यानी जिससे डाटा क्या होते हैं, आपके ट्रांसफर होते हैं। देन फ्रेंड आपका अगला कह रहा है कि मेमोरी डेटा रजिस्टर इट कंटेन्स द डेटा टू बी रिटन इनटू और रियल फ्रॉम द एड्रेस वर्ड और द मेन मेमोरी। क्लियर हुआ यहां तक सारा पॉइंट। देन आपका अगला है एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर क्या होता है, इसमें कह रहा है कि इट होल्ड्स द रिजल्ट जनरेटेड बाय एएलयू, यानी ये क्या करता है, ये रिजल्ट को होल्ड करता है जो एएलयू के द्वारा क्या होता है, बेसिकली जनरेट होता है। तो यहां तक फ्रेंड आई होप पूरा कांसेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।